एक बार के लिए मैं देखता हूँ। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरा कैमरा जो है वो शेक हो रहा है और इसको जो है मुझे स्टेबलाइज़ करना है, मतलब एकदम स्टेबलाइज़ कि हाँ ये कैमरा जो है मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसका दो वे है, एक है ऑटोमेटिक वे और एक है ट्रैकिंग करके, यानी ट्रैकिंग करके मैं उसको बताऊँगा कि हाँ इसको स्टेबलाइज़ करना है। तो उसको कैसे करेंगे वो हम देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं ऑटोमेटिक वे वाला आप लोगों को दिखा दूँ जो कंप्यूटर हम लोगों को करके देता है। सो उसके लिए हम लोग क्या करना है, सिंपल जो मेरा लेयर है उसको सिलेक्ट करना है। वैसे ये फुटेज जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है कोर्स मटेरियल में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और जाता हूँ मैं यहाँ पे नीचे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैकिंग। सो बेसिकली अभी ट्रैकिंग नहीं दिख रहा है, तो विंडोज़ वर्क स्पेस यहाँ पे जाकर ऑल स्पेस को क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैकर। तो ये ट्रैकर के अंदर आऊँगा, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा वार्प स्टेबलाइजर। ठीक है, तो ये एक्चुअली पहले के वर्जन्स में नहीं था, बट अब जो है 2000 आई थिंक 17 या 2016 से जो है वार्प स्टेबलाइजर देने लग गए इस फीचर को। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ वार्प स्टेबलाइजर को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पूरा रैप स्टेबलाइजर एनालिसिस इग्नोर मास्क एंड इफेक्ट्स अप्लाइड इन द सेम कंपोजिशन इन ऑर्डर टू अप्लाई देम इन प्री कंपोजिशन। ठीक है, तो मतलब ये बोल रहा है कि जो भी चीज़ें इसमें मूवमेंट है ये उनको भी ट्रैक करके जो है स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, मेरी इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो है ऑब्जेक्ट लोगों का नहीं है। अगर आपका सीन बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, उसमें ऐसा कोई कैरेक्टर्स है या फिर कोई जानवर है जो मूव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो तब प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ नो इशू है ना। तो उनको भी कैसे ठीक करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो यहाँ पे करना है नेवर अगेन वंस पर सेशन, इसको ओके करके ओके कर देना है ना। तो ऑलमोस्ट 73 कंप्लीट हो गया और यहाँ पे जैसे होगी स्टेबलाइज ये हो गया होगा। अब एक बार के लिए मैं प्ले करता हूँ तो आप लोग देखोगे कि जो मेरा कैमरा मूवमेंट है वो मूवमेंट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज जो है वो हो गया है। और यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस आपको और मिल जाएगा कि स्मूथ मोशन है कि नो मोशन है। अगर आप नो मोशन करोगे तो इसका थोड़ा सा अलग होगा इसमें, है ना। तो नो मोशन थोड़ा सा जूम हो गया, अब देखोगे कि मोशन जो है ऑलमोस्ट ना के बराबर है ना। अब जो आप लोगों को मोशन इसमें दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें पैरेलैक्स भी है। ठीक है, तो पैरेलैक्स जब रहेगा तो दोस्तों इस टाइप का जो आप लोग को अजीब सा दिख रहा है रैप होता हुआ टेढ़ा बेड़ा होता हुआ इमेज, तो ये तो आना ही आना है, इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग हाथ से भी स्टेबलाइज करेंगे, मतलब ट्रैकिंग करके भी स्टेबलाइज करेंगे, तो भी ये जो इशू है ये तो आएगा ही आएगा, आप कितना भी कर लो। ठीक है, तो ये हो गया एक नॉर्मल सा दोस्तों एक तरीका। यहाँ पे नो मोशन आप करोगे तो ये वो हो जाएगा, स्मूथ मोशन करोगे तो स्मूथ जो है मोशन को स्मूथ वो कर देगा। ठीक है, जैसे भी स्मूथ करोगे तो आप बता सकते हो कितना परसेंट आपको स्मूथनेस चाहिए, जितना कम करोगे उतना कम स्मूथ होगा, जितना ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा स्मूथ होगा। तो इट्स अप टू यू कि आपको जितना चाहिए आप उतना कर सकते हो। प्रिजर्व स्केल करोगे तो इसमें दिक्कत ये हो जाएगा कि कॉर्नर कॉर्नर जो है इसका वो ख़राब हो जाएगा, तो वो एक दिक्कत है। प्रिजर्व स्केल हम लोग नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना। फ्रेमिंग है यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे दिया हो स्टेबलाइज ओनली, अगर मैं स्टेबलाइज ओनली करूँगा तो सिर्फ स्टेबल करके दे देगा। क्रॉप करूँगा स्टेबलाइज एंड क्रॉप, तो इसका क्या होगा, वो स्टेबल भी करेगा उसको क्रॉप भी करेगा जो एक्स्ट्रा फ्रेम जाते हैं। एक बार के लिए मैं स्टेबलाइज आपको करके दिखाता हूँ कि क्या इसका रिजल्ट आता है। तो देखो जैसे ही मैं स्टेबलाइज करूँगा तो कॉर्नर कॉर्नर से देखो इसका फ्रेम जो है स्टेप से दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो ये कैमरा मूवमेंट को लेता है, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जो ट्रैकिंग डेटा है उसको लेता है और वो कोशिश करता है कि वो ट्रैकिंग डेटा बीच का बीच में ही रहे, मतलब जो भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, है ना। अब जैसे इसने अगर ताले को ट्रैक किया होगा तो वो सोचा होगा कि ताला जितना हो सके यहीं पे रहे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि कॉर्नर कॉर्नर से जो है इसका गैप आ जाता है। तो इसको हम लोग हमेशा जो है स्टेबलाइज एंड क्रॉप ऑटो इसके लिए हम लोग करते हैं ताकि जो है ये ऑटोमेटिकली हम लोगों को सही चीज़ें करके दे दे, है ना। बाकी और इसमें ऐसा कुछ खास रहता नहीं है, इसमें बहुत कुछ उतना नहीं रहता है। डिटेल एनालिसिस करोगे तो बस यही होगा कि ज़्यादा ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करेगा, मे भी हो सकता है उसका थोड़ा सा आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए ना। ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कि आपको करना क्या है, रिवर्स स्टेबलाइजेशन है, रिजर्व स्टेबलाइजेशन है ना, रिवर्सिबल स्टेबलाइजेशन है, रिवर्स स्टेबलाइज, अप्लाई मोशन टू टारगेट है, अप्लाई मोशन टू टारगेट ओवर ओरिजिनल, है ना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें तो हम लोगों को नहीं करना पड़ता क्योंकि मुझे इस पर अगर कोई भी चीज़ को पुटअप करना होगा तो मेरे को फिर से इसको ट्रैक करके ही करना है। सो ये सब कुछ चीज़ों को आपको नहीं छेड़ना, जैसा है वैसे इस सब चीज़ों को रहने दो, नो इशू। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबलाइज हो गया। अब जैसे मैंने कहा कि 2-3 ऑप्शन ही यहाँ पे स्मूथनेस का ऑप्शन हो गया और नो मोशन, और इन्हीं को सब बस को इन्हीं सबको आप लोग देख सकते हो, अदरवाइज बाकी सब चीज़ों पर उतना ज़्यादा ध्यान मत दो। हाँ, आप अगर आप चाहते हो कि इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो आप लोग देख सकते हो, इट्स अप टू यू। तो रैप स्टेबलाइजर को मैं डिलीट मार देता हूँ। तो ये तो था पहला, यानी नॉर्मल सा जो है आप लोग कह सकते हो कि ऑटोमेटिक वाला। अब जो है हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग मैनुअली किसी चीज़ को ट्रैक करके बताएंगे कि हाँ मुझे स्टेबलाइजेशन चाहिए, है ना। तो सेम इसको क्लिक करूँगे, यहाँ पे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे होगा ट्रैक मोशन और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है स्टेबलाइज मोशन। ठीक है, दोनों में से किसी को भी क्लिक करो, एक ही मतलब है। स्टेबलाइज मोशन करूँगा जैसे ही, तो यहाँ पे देखोगे कि मेरे को यहाँ पे एक पॉइंट उसने दे दिया है। अब जैसे कि हम लोग ट्रैक करते थे दोस्तों, अगर आपने ट्रैकिंग का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ऊपर आई बटन पे भी लिंक आ रहा है, वहाँ जाके भी आप लोग देख सकते हो। सो ट्रैकिंग का क्या है कि जैसे आपने ट्रैक किया तो
हम लोग दो टाइप का ट्रैक करते थे। पहला जो था सिर्फ पोजीशन ट्रैक करते थे, दूसरा रोटेशन और स्केल ट्रैक करते थे, है ना। सेम यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे भी सिर्फ पोजीशन का खेल नहीं, यहाँ पे रोटेशन और स्केल दोनों ही यहाँ पे जो है वेरिएबल है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जाके रोटेशन और स्केल को भी ऑन करना है, ताकि अब जो है मैं रोटेशन को भी स्टेबलाइज कर सकूँ, स्केल को भी स्टेबलाइज कर सकूँ, साथ में पोजीशन भी स्टेबलाइज कर सकूँ, है ना। तो हम लोग को, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, जितना हो सके हम लोग को 2 कॉर्नर के पॉइंट्स हमेशा जो है चूज़ करने हैं। तो मैंने एक कॉर्नर, मतलब फ्रेम के कॉर्नर पे जितना हो सके, आप चाहते तो यहाँ का भी कुछ चूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा कोई आइडेंटिकल चीज़ मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, है ना। सेम इसको पकड़ता हूँ, इसको देखता हूँ इस कोने पे जो सबसे लास्ट कॉर्नर है, यहाँ पे कौन सी चीज़ है। जैसे आईना का जो है ये एक थोड़ा सा अच्छा पॉइंट दिख रहा है मुझे, पर वो देखो वो बाहर चला जा रहा है ना, एक टाइम बाद। तो ये चीज़ को हम लोग जो है नहीं ट्रैक कर सकते। तो मुझे ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो बाहर नहीं जा रही हो, लाइक ये वाली, ठीक है। तो जितना दोस्तों कॉर्नर रहेगा, जितना दूर दूर रहेगा ट्रैक पॉइंट, उतना अच्छा आपका ट्रैक रिजल्ट आएगा और उतना अच्छा आप स्टेबलाइज कर पाओगे, है ना। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, लाइक दैट। सेम इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लाइक दैट। अब मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ यहाँ पे और जाके इसको मैं प्ले करता हूँ। तो आप लोग देखोगे वो ट्रैक हो रहा है और काफ़ी अच्छे से ट्रैक यहाँ पे हो जाएगा। बट यहाँ पे हो सकता है कहीं पे दिक्कत आई हो, लाइक यहाँ पे देखो लास्ट में थोड़ा दिक्कत आ गया। तो यहाँ से देखो ऑलमोस्ट सब जगह सही जा रहा था, जैसे ये हो गया, इसको मुझे यहाँ पे करना है। यहाँ से जो है थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे आया। तो ये थोड़ा थोड़ा जो फ्रेम है दोस्तों, कभी कभी जो है मैनुअली करना पड़ता है। हमेशा सारे फ्रेम ज़रूरी नहीं कि सही से आपको मिल जाएंगे, तो थोड़ा बहुत जो है मैनुअली आपको इसको करना पड़ेगा और पाथ बना के उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे मेरा पॉइंट्स जो है वो शिफ्ट हो रहा है ना। तो मैनुअली दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऑटोमेटिक हो जाता है, कभी कभी मैनुअल की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे भागना नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज़ ऑटोमेटिक नहीं हो तो उसको फिर मैनुअली ही तरीका होता है उसको चीज़ को करने का। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि हो गया है ऑलमोस्ट। और ये वाले पॉइंट को एक बार हम लोग एक बार देख लेंगे कि ये सही है कि नहीं। तो ये लास्ट पॉइंट तक यहीं पे है, मतलब इसी ताले पे, इसका मतलब कि ये जो है सही से ट्रैक हुआ है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होगा, हाँ, एडिट टारगेट का। तो एडिट टारगेट में देखो बाय डिफ़ॉल्ट वही वाला लेयर आ जाएगा जिस लेयर को हम लोग टारगेट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जाके मुझे कर देना अप्लाई, ओके। अब मैं फिर से इसको 0 प्रेस करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखो कि स्टेबलाइज हो गया है मोशन। तो सेम जो हम लोग को रैप स्टेबलाइजर करके दे रहा था, ये भी हम लोग को वही करके दे रहा है। अब आप लोग देखोगे कॉर्नर से जो है इसका डेटा जो ख़राब हो गया है, मतलब यहाँ पे जैसे आप लोग आओगे तो यहाँ पे देखो गैप आ रहा है ना। तो इस चीज़ को फिलअप कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे सेम हम लोग एक नया नल ऑब्जेक्ट ले लेंगे, सॉरी कैमरा ले लिया मैं गलती से, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट ले लेंगे। और नल ऑब्जेक्ट में जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो भी अपना लेयर है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे इसके साथ पेरेंट, ठीक है। अब ये मैं इसलिए किया क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि नल ऑब्जेक्ट जो है, नल ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रेंडर नहीं होता है। तो अगर मैं इसको स्केल करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको पेरेंट चाइल्ड इससे लिंक कर दिया था, ठीक है। अब इसमें क्या एक और एक दिक्कत है कि मैंने इसको सीधा क्यों स्केल नहीं किया। आप लोग ये भी सोच रहे हो कि इसको स्केल क्यों नहीं किया। अगर मैं एस प्रेस करूँगा, देखो कि स्केल में की है, तो जैसे कि पहले दिक्कत हो रहा था, अगर मैं स्केल कर भी दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेम के लिए रहेगा, बाकी फिर से वो नॉर्मल होने लग जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है हम लोग कभी भी इस पर पुटअप नहीं करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग करना है हम लोग नल ऑब्जेक्ट में करेंगे। हम लोग स्केल करना है, मूव करना है, जो भी करना है। अब एक बार मैं प्ले करके देख लेता हूँ क्या अभी सही जा रहा है। तो ऑलमोस्ट जो है सही जा रहा है, ठीक है। तो स्केल आपको देखना है कि कितना आपको स्केल करना है। मैं 110 करके देखता हूँ, लेट्स सी क्या 110 में चलेगा, पर नहीं 110 करने से यहाँ पे देखो नीचे में ही आ जा रहा है। तो मैं 120 कर देता हूँ, लेट्स सी। अब शायद थोड़ा सही है, हाँ, बट देखो फिर से जब 120 में कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड में आ जा रहा है। तो 125 आई थिंक सही था जो हम लोगों ने किया था ऑलरेडी। तो 125 मैंने कर दिया और अब जो देख रहे हैं तो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया है ना। और जैसे कि मैंने कहा, स्टेबलाइज करने के लिए आपको फुटेज ऐसा होना पड़ेगा जिसमें पैरेलैक्स ना हो, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ये नॉर्मल में भी आएगा, ऑटोमेटिक में भी आएगा, मैनुअल में भी आएगा, सब जगह आएगा, है ना। सो बेसिक नॉर्मल आपको स्टेबलाइज करने के लिए तो आप सीख गए किस तरह से आप स्टेबलाइज कर सकते हैं। 2 तरीके से हम लोग देखा, एक तो हम लोगों ने देखा कि रैप स्टेबलाइजर से कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, और दूसरा वाला जो देखा हम लोगों ने किस तरह से हम लोग ट्रैक करके स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके वाला वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।